दरभंगा नगर निगम में महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में सामान्य बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव सहित उप महापौर नाजिया हसन, नगर प्रबंधक सहित सभी पार्षद एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी, नगर निगम के राजस्व पदाधिकारी प्रजापति मिश्र, सहायक अभियंता सऊद आलम, कनीय अभियंता उदय मिश्र उपस्थित थे। बैठक में खास बात यह रही कि सांसद गोपाल जी ठाकुर अभिभावक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने अब सभी पार्षदों से यह आग्रह किया कि आपके वार्ड में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उस पर आप निगरानी रखें और समय समय पर हमसे भी आप संपर्क में रहें। इन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर निगम को चाहिए कि पूरे शहर को साफ रखें। उन्होंने कहा कि पार्षद अगर चाहेंगे समय समय पर हमसे संपर्क करेंगे तो हमसे जो सहयोग मिलेगा उन्हें सहयोग हम करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि सांसद ने कई बातों का जिक्र किया। आज की बैठक में खास बात यह रही कि सांसद ने सभी बातों को कहा और मन में जितनी उनकी बात थी, नगर निगम का किस प्रकार से विकास हो, शहरवासी को किस प्रकार से फायदा हो, इस पर इन्होंने जमकर बात कही और सभी पार्षदों से अपना सहयोग मांगा। वहीं आपको बताते चले कि जल जमाव की समस्या को लेकर उप महापौर नाजिया हसन ने सांसद से मार्गदर्शन मांगा। इन्होंने कहा कि आप गार्जियन हैं, आप हमें मार्गदर्शन दें कि शहर से जल निकासी कैसे होगी, जल जमाव से लोगों को निजात कैसे मिलेगा। कारण यह है कि लोग ने फायदा नहीं मिलता है। वहीं इस अवसर पर सभी पार्षद उपस्थित थे। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। इसके अलावा ऐसा कोई भी स्कीम नहीं होगा जिसके कि आपके द्वारा अनुशंसा नहीं की गई और यहाँ प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए जो कचरा जो मुख्य सड़क पर लगा है या जो गंदगी है, कम से कम उसको हम लोग सारे जनप्रतिनिधि, सारे अधिकारी नगर निगम के इस पर भी ध्यान देते हैं। ये भारत सरकार का स्कीम था और आपने प्रस्ताव पिछले दफे रखे हैं तो होटल में रूम में बैठ करके आप योजना बनाते हैं और फिर कुछ उस जो भारत सरकार की योजना है उसका जो सर्वेक्षण जितना वो टेंडर वगैरह कौन सा आता है वो वार्ड में बैठे और अभी कोमल जी विषय रख रहे थे कौन सी का कुल्ली क्या बोल रहे वार्ड कुल्ली, तो विषय सही है लेकिन प्रावधान नहीं है। तो इसका भी प्रस्ताव करके क्योंकि वार्ड में लोगों को लगाना चाहिए और नगर निगम क्षेत्र में आपके पास जमीन कितना है, एक हम लोगों को भी जानकारी हो तो नगर निगम का अपना जमीन कितना है, कहां कहां है, उसका सीमांकन भी होना चाहिए। अभी जब डीएमसीएच में एम्स की विषय उठा था तो 73 एकड़ जमीन उसका मिल नहीं रहा था और 300 एकड़ में 227 नापी करके मिला और अभी आयुर्वेदिक कॉलेज का वही 8 एकड़ जमीन उसका भी नहीं है। ये जो आपका कौन है गौशाला और कुआर हो उसका भी जमीन गायब है। और अभी चल रहा था जल जीवन हरियाली योजना, कोई माननीय सदस्य उठा रहे थे और राय साहब पोखरा में ऊर्जा मंत्री से हम कुछ सीए साहब का आग्रह किए तो कहे तो नहीं, नगर निगम उसको जल जीवन हरियाली में बना रही है। हमारा वो भी राशि चला गया 3-4 करोड़ ला करके, तो मोहल्ला में हम रह रहे हैं तो हम तो जिस मोहल्ला में रहते हैं उसमें तो पानी का जो सखी दिए हैं। तो कुल मिलाकर के जल जीवन हरियाली योजना जो बिहार सरकार की योजना है, आपका 27-28 पोखरा का चयन हुआ है और नगर निगम क्षेत्र में लगभग हमको लगता है 450 पोखरा था जो अभी मिल भी नहीं रहा है। कई पोखरा लोग अपना भर करके काम किए हैं, तो इसका भी नगर निगम को सर्वे करवाना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो माननीय विधायक जी दो प्रस्ताव बहुत अच्छा लाए, आप पीएचडी कहे और ये का कहे, तो इसका निश्चित रूप से निगरानी जांच आप सबने एक स्वर से कहा है तो एक बार नगर आयुक्त भी उसको भेज करके और सरकार से इसका निगरानी जांच हो, बिन भय हुई ना प्रीति। जब तक एक आज लोग इस पर कार्रवाई में नहीं आएंगे, जब तक उनका ही नहीं जाएगा तब तक उस पर कोई हमको लगता है जो सुनवाई करने वाला विषय नहीं है। हर जगह स्थिति दयनीय है, उस पर अधिकारी से आग्रह है थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा समय दें इस पर कहाँ क्या स्थिति है। जब तक नहीं दौड़ेंगे तो फिर वो काम संभव ही नहीं हो पाता है। वार्ड में ऑफिस की बात हुआ है जहाँ पर
प्रस्ताव दिए वो घर ही ठीक रहना चाहिए। अब एक घर ही लहरियासराय टावर मुख्यालय कमिश्नरी मुख्यालय है, अब वो आज तक उस पर कोई विषय ही नहीं हो रहा है। इस पर कोई राजनीति न करें, हम सब एक परिवार के हैं और सब मिलकर के दरभंगा को एक ऐसा खूबसूरत बना दे जो एक मैसेज हो कि दो बहनों के सर के ऊपर में ऐसा गार्जियन था जो पूरा दरभंगा में उस तरीके से खूबसूरत का संदेश दिया। इसीलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर हम लोग से कमियां हैं, हम लोग को रास्ता नहीं दिख रहा तो आप गार्जियन हैं, रास्ता दिखाइए, बताइए कि इस राह पे चलोगी तो इस मंजिल खूबसूरत होगा नाजिया, हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन सर यही उम्मीद करते हैं कि जनता की बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों से, बस आपका हाथ जोड़ के विनती है कि सहयोग चाहिए और इस दरभंगा को खूबसूरत जल जमाव से मुक्ति दे दीजिए। वार्ड नंबर 17 कटरैया सर आंख से आंसू गिर जाता है, वो वार्ड नंबर 17 का जब हम देखते हैं वो चीज, तो इसीलिए हाथ जोड़ के कहते हैं कि ग्रामीण और शहर देख करके ना राजनीति करें। आप ये देखें कि वो दरभंगा शहर है, वो जनता होल्डिंग नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं क्योंकि वो वार्ड में मैं दौड़ के जाती हूँ, नहीं वो वार्ड रोना नहीं, तकलीफ जनता टैक्स देती है भाई, अगर टैक्स नहीं देती तो सवाल नहीं कर सकते थे, लेकिन टैक्स देती है तो उनको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कि वो नगर निगम और ग्रामीण का काम नहीं है, वो हम सब का काम है। अगर लग रहा है कि ग्रामीण से मिलकर के हो सकता है तो आप सहयोग कीजिए, हम लोगों का रास्ता दिखाइए कि ऐसे करेंगे तो निदान निकल जाएगा। अगर हम उस राह पर नहीं चलते हैं तो आप हमें कंप्लेन कीजिए, कहिए कि डिप्टी मेयर को कहे थे, उन्होंने सुना नहीं, संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हाथ जोड़ के फिर से विनती करती हूँ कि प्लीज सहयोग करें और जल जमाव से मुक्ति दिलाएं और क्या कहूँ